ओपन माइंड से ले। तो मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी लोगों के पास बाइबल है, प्लीज़ आप मेरे साथ ओपन करें 1 जॉन, पहला यूहन्ना। ये गॉस्पल नहीं है, ये लेटर है जो पीछे आते हैं। 1 जॉन, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, चैप्टर 2। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और ये वर्ड आपकी स्क्रीन पर भी है। नंबर 6, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, इसे लिखने वाला यूहन्ना है, जो यीशु मसीह के साथ साथ 3.5 साल तक वो उसके साथ चलता रहा। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते हुए देखा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद प्रभु से इसकी मुलाकात हुई और प्रभु के साथ चलने के बाद, उन अनुभवों को पाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उसकी प्रेजेंस को, ये व्यक्ति अपने लेटर में पवित्र आत्मा से इंस्पायर्ड होकर कहता है, यदि कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ या मैं उसका कहलाता हूँ, मैं अपने आप को मसीह कहता हूँ, तो उसे वैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जैसा यीशु मसीह जीते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह इस दुनिया में देह में थे, शरीर में, फ्लैश में थे, तब उन्होंने एक स्टोरी बताई थी जिसको जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि एक आदमी था और उसके घर में शादी थी। उस आदमी ने अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ और हर एक को इनवाइट करो कि यहाँ पर आज भोजन तैयार किया गया है, खाना तैयार किया गया है, मैरिज है और सब लोग आ जाओ। आप जानते होंगे कि हर एक ने अलग अलग बहाने दिए, हर व्यक्ति ने अपने एक्सक्यूजेस दिए। किसी ने कहा मेरी शादी हुई है, किसी ने कहा मैं कुछ परचेस करके आया हूँ, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उन लोगों ने राजा के महल में आने के बहाने ढूंढे, वैसे ही आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं कि अगर वो ये वचन को सुनते हैं कि उन्हें यीशु की तरह जीना चाहिए, तो उनके मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल है कि यीशु तो खुदा था, यीशु तो परमेश्वर था, हम उसकी तरह कैसे जी सकते हैं, हम तो इंसान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सोच है, ये बिब्लिकल नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बहुत सारे नाम थे। मार्ग, सत्य, जीवन, ज्योति, वचन, सच्ची दाखलता, जीवन की रोटी, जीवन का जल, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा। उसने कितने नाम अपने बताए। इवन ओल्ड टेस्टामेंट में भी उसके बहुत सारे नाम थे, अद्भुत युक्ति करने वाला वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम थे यीशु के पुराने और नए नियम में। बट एक नाम जो उसका बहुत कम फेमस है, वो ये है कि उसने कई बार अपने आप को एक और नाम से पुकारा था। उसने कहा था, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ मैन। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने ऐसा कहा, जैसे हिंदी में लिखा गया है, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। उस बाइबल में ऐसा लिखा है, आई एम अ ऑर्डिनरी मैन, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, एकदम ऑर्डिनरी। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और उठा लिए गए और पतरस ने प्रचार करना जब चालू किया, तो उससे जानते क्या कहा? उसने इजराइलियों को कहा कि तुम जानते हो यीशु मसीह नासरी नामक एक मनुष्य था। आप जानते हैं, जब स्टीफन मर रहा था, जब उस पर पथराव किया जा रहा था, तब उसने क्या देखा? उसने परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह को देखा। पर जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। नॉट इवन जीसस, लेकिन अपोस्टल, चेले भी उसे इस नाम को पुकारते थे, उस नाम से। आप अगर तिमुथियुस पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि खुदा और इंसान के बीच में एक ही मीडियाटर है, एक ही बिचवई है जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। लिखा है यीशु मसीह अर्थात मनुष्य। और अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़े तो वहां पर भी यही लिखा गया है,
यूहन्ना स्वर्ग में देखता है और कहता है मैं वहाँ पर मैं मनुष्य के पुत्र की तरह एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो वहाँ पर चल रहा है, और उसने उस पर हाथ भी रखा। आप जानते हैं क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को बार बार मनुष्य का पुत्र कहा? क्योंकि यीशु समझाना चाहता था कि मैं खुदा हूँ लेकिन मैं इंसान के रूप में आया हूँ। याद रखिए, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकालता था तब दुष्ट आत्माएं उसे कहती थी कि हम जानते हैं तू कौन है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छे से जानती थी भले ही ये बाहर से इंसान है लेकिन ये अंदर से खुदा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि यीशु 100% खुदा था और 100% इंसान भी था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु बिल्कुल हमारी तरह था। उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो थक जाता था। एक दिन वो अंजीर के पेड़ में अंजीर को ढूंढने के लिए, फलों को ढूंढने के लिए गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसमें है कि नहीं है। लोग उससे पूछते थे आपका दोबारा आना कब होगा, वो नहीं बता पाया क्योंकि उसे नहीं पता था। वो इंसान की तरह आया था, लिमिटेशंस में आया था। वो जब पृथ्वी पर था तो उसने अपने अधिकार छोड़ दिए थे, क्योंकि अगर वो अपने अधिकार नहीं छोड़ता तो वो हमारे लिए उदाहरण नहीं ठहरता। हम यीशु को ये कहते हैं कि खुदा, आप तो खुदा हैं, हम इंसान हैं, लेकिन वो हमारे बीच में एक इंसान की तरह आया। पर अब सवाल ये है, एक इंसान के रूप में आया हुआ खुदा इतनी परफेक्ट लाइफ कैसे जी के गया? एक पाप नहीं किया उसने, और उसी पद चिन्ह पर चलने के लिए हमें यूहन्ना कहता है कि जो अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह की तरह चले भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अधिकतर लोग ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बड़े बड़े काम किए, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये सब बाइबल है, ये सब बिब्लिकल है, ये सब बाइबल में लिखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी परफेक्ट लाइफ, उसकी परफेक्ट मिनिस्ट्री एक फ्रूट है, रूट नहीं है। आप जानते हैं जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आपको फल दिखते हैं लेकिन आपको जड़ नहीं दिखती, क्योंकि जड़ जो है वो दिखाई नहीं देती। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु की जिंदगी परफेक्ट थी और यीशु की जो सेवकाई थी वो भी परफेक्ट थी। तो उसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो दिख रहा है उसकी सेवकाई, ये फल है, ये जड़ नहीं है। जानते हैं जड़ क्या है? जड़ ये है कि वो प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे, वो पहाड़ों पे जाता था, जंगलों में जाता था, और वो एक कीमत चुकाता था, और वो कीमत होती थी दुआ करना, खुदा के साथ अपना समय बिताना। वो प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो सेवकाई के लिए निकलता था, लोग उसे बहुत बुरी बुरी बातें करते थे, गालियां देते थे। पहला पतरस में लिखा गया है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, मतलब यीशु को लोग गालियां देते थे। ऐसा लिखा गया है कि उसे दुख उठाया पर धमकी नहीं दी। सोचिए यीशु कहां से गुजरा, लोग उसे तरह तरह के नाम देते थे। मैं आज भी जानता हूं अगर कोई दो शब्द हमारे लिए कहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम संबंध तोड़ देते हैं, उनके फोन नहीं उठाते, उन्हें रूड आंसर करते हैं। लेकिन यीशु मसीह लोगों के साथ बहुत पेशेंस बना हुआ था उसका, वो लोगों को प्यार करता था। अपने चेलों को जो उसकी बातों को नहीं समझते थे, यीशु कई बार उनको कहता था, जो कुछ कहता था वो उसका उल्टा मतलब निकालते थे। जैसे यीशु ने कहा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, तो वो रोटी के विषय में समझते थे। निकोदेमुस को उसने कहा कि एक आदमी को वापस जन्म लेना है, तो उसने कहा कि एक व्यक्ति अगर पैदा हो गया तो वापस कैसे आ सकता है। सामरी स्त्री को उसने कहा कि मैं तुझे जल दूंगा, लेकिन वो कुछ और ही समझ रही थी। आप जरा सोचिए, चेले भी ऐसे ही थे, उसकी बातों को नहीं समझते थे, लेकिन यीशु उनको बर्दाश्त करता था, सहता था। यीशु फरीसियों को सहता था, लोगों को सहता था, चेलों को सहता था, सारी जिम्मेदारियां पालकर वो सेवकाई में निकला था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये फ्रूट है, ये फल है। पर ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अपने आप को कई लोग अपने आप को बहाने देते हैं, वो कहते हैं मैं तो इंसान हूं, मैं तो कैसे कर सकता हूं। मैं कुछ दिन पहले एक आंटी से मिला जो बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको कहा कि आंटी आप इतना क्यों सोचते हो, आप इतने परेशान क्यों हो? तो उसने एक बात मुझे कही, उन्होंने मुझे कहा कि चिंता कैसे नहीं होगी, चिंता तो होती है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब कई सारे जो लोग हैं ना, वो खुद इतनी बातों से चिपके हुए रहते हैं,
कि वो उन बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो अपनी विल को रिवील ही नहीं करते कि खुदा मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मैं निकलना चाहता हूं। वो ये भी तक नहीं करते। वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ, चिंता तो मेरे जीवन का एक पार्ट है। या कई लोगों को हम कहते हैं कि यीशु की तरह जिंदगी जीनी है, तो वो लोग वापस एक बहाना बना लेते हैं कि यीशु तो खुदा था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। याद रखिएगा, परमेश्वर को अगर कुछ चाहिए तो वो है आपकी मर्जी। अगर आप अपनी मर्जी जाहिर करेंगे तो खुदा आपके लिए आपको होली स्पिरिट से फिल्ड करेगा और यीशु की तरह जीने में आपकी मदद करेगा। जरा सोचिए, मरियम मगदलिनी और जो बहनें मॉर्निंग के टाइम यीशु के कब्र पे जा रही थी, तो आप जानते हैं वो रास्ते पे क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि पत्थर को आखिर कब्र से कौन लुढ़काएगा। पर वो ये कह के रुक नहीं गई, वो चलती गई। उन्हें बिलीव था कि कुछ होगा, और जैसे वो वहां पर गई, रास्ता खुला हुआ था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दीजिए। प्रभु के और आपके बीच में बहाने मत लेकर आइए। मैं तो इंसान हूं, आप तो खुदा हैं। मैंने आपको आज समझाया, यीशु हमारी तरह इंसान था, पर कैसे वो एक अच्छी जिंदगी जी पाया। उसने कभी गाली नहीं दी, उसने कभी यहाँ की बातें दूसरों के घरों में जाके नहीं बताई, वो कभी निंदाएं नहीं करता था, वो सत्य बोलता था, वो प्यार करता था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। आज बिलीवर्स झूठ बोलते, गालियां भी निकालते, कई सारे गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जानते हैं क्यों आप इन्वॉल्व हो जाते हो? क्योंकि आपको पाप को ना कहने की ताकत नहीं है, और ये इसीलिए है क्योंकि आप खुदा के साथ समय नहीं बिताते, आप उस प्राइस को पे नहीं करते जो एक्चुअली बाइबल जिसके बारे में कहती है। और प्राइस एक ही है, अपना समय खुदा को देना, उस समय में खुदा का कलाम पढ़ना, दुआ करना, फास्टिंग करना, वर्शिप करना, ताकि आप आत्मा से भर जाएं, और जब आप कमरे से बाहर निकलें तो आप बिल्कुल वैसे जिए जैसे यीशु मसीह जीता था। याद रखिए, सेवा और जीवन एक फल है, लेकिन खुदा के साथ संगति उसकी जड़ है, वो रूट है। जो वहां पर कामयाब है वो जीवन जीने में कामयाब है। मैं बिलीव करता हूं, छोटा सा मैसेज मैं आज आपको डिलीवर कर रहा हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आपने ज़रूर कुछ समझा होगा और सीखा होगा। और आपने जो कुछ भी सीखा है, मैं आपसे विनती करता हूं आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, जितने भी लोग कमेंट करते हैं। मैं आपके कमेंट्स को बहुत एंजॉय करता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके कमेंट्स पढ़े, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सारे लोगों ने लर्निंग लिखी थी। अगर हो सके तो आने वाले दिनों में और इस वीडियो में भी अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपने क्या लर्न किया। इससे हम प्रचारकों को बहुत उत्साह मिलता है कि कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। आइए, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और हम दुआ करेंगे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस तेरे वचन के लिए जो आपने मुझे और अपने लोगों तक पहुंचाया, कि अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें मसीह की तरह जिंदगी जीनी है, और वही लोग मसीह की तरह जी सकते हैं जो मसीह की जड़ को अपनी जड़ बनाते हैं, और वो है तेरे साथ संगति। होने दे प्रभु कि हम अपनी लेजीनेस से लड़ें, कीमत चुकाएं और तुझ में बढ़ते जाएं। हर एक को तू आशीष कर, हर एक पर तू दया कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।